गेम ऑफ द थ्रोन्स जिसे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट टीवी शोज में से एक कंसिडर करा जाता है एंड किस तरीके से इस शो ने पूरे के पूरे टीवी सीरीज में या फिर कहे तो लोगों की एक पिक्चरें देखने की नज़रिए को ही बदल दिया एंड किस वे में एक सिंपल सा शो आता है 2011 में एंड 2019 तक जब ये शो चलता है तब सारे लोगों के दिमाग में बस इसी शो का नाम था गेम ऑफ थ्रोन, जिसे 1.5 बिलियन की कॉस्ट में बनाया गया था एंड जिसका प्रॉफिट 3.1 बिलियन से भी ज़्यादा रहा एंड किस तरीके से ये शो पूरी दुनिया में ही फेमस हो गया। 2011 के अंदर ये जो शो है गेम ऑफ थ्रोन्स, इसे सबसे पहले स्टार्ट करा जाता है एंड जब ये शो स्टार्ट होता है तो सबसे पहली बात आपको इस शो के पूरे 8 सीज़न है एंड लगभग आपको 6 सीज़न तक तो इसके 10 के 10 एपिसोड्स आपको दिखाई देंगे एंड 7वें सीज़न में कुछ 7 एपिसोड्स हैं एंड लास्ट के सीज़न में कुछ 6 एपिसोड्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, जब भी मैंने इससे पहली बार देखा था तभी सोचा था कि मतलब आपको 8 सीज़न देखने हैं एंड इतना लंबा एक आपको कोई शो देखना है, ऊपर से इसके हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटा है एंड आगे आगे जैसे जाओगे तो कुछ एक आध एपिसोड्स की आपको 1 घंटे से ज़्यादा की लेंथ भी दिखाई देगी। तो पहले भी मुझे लगा था कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग तो डेफिनेटली है, आपको एक एक घंटे का एक एक एपिसोड देखना है। लेकिन हाँ, जब आप इसे देखोगे तब आपको, जब आप पहला सीज़न देखोगे 2-4 एपिसोड के बाद आपको पता चलेगा कि ये कोई नॉर्मल सीज़न नहीं है एंड जिस तरीके से ये सीज़न को, हर एक सीज़न को एंड करते हैं अपने लास्ट एपिसोड में, उसके बाद एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि अगले सीज़न में क्या होगा एंड अब कहानी में हमें आगे क्या ट्विस्ट दिखाई देगा। ये फैंटेसी, एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा, बेट्रेल, एपिक स्टोरीज पर सारे के सारे एस्पेक्ट्स को ये दिखाती है एंड भर भर के आपको इसमें 18+ चीज़ें भी दिखाई देंगी। एंड हाँ, जिस तरीके से एक सिंपल से थ्रोन की इन्होंने इस पूरे की पूरे स्टोरी को दिखाया है, किस तरीके से उस आयरन थ्रोन के ऊपर बैठने के लिए सारे के सारे लोग हैं एंड किस तरीके से कहानी आपको दिखाएगी, ये चीज़ें वो आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा दिलवाएगी। एंड हाँ, जब आप इसके एक एक एपिसोड को देखोगे तो आपको डेफिनेटली इसकी सारी स्टोरी का पता चलेगा। लेकिन हाँ, बहुत बड़ी स्टोरी मैं इसकी डेफिनेटली कहूँगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये शो आगे आगे चला जाता है एक एक सीज़न बाद, वैसे वैसे इसके आगे की कहानी के लिए आपकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, हद एक तरफ हो जाती है जब आप पहुंचोगे इस पूरे के पूरे शो के सीज़न के फाइनल्स की तरफ, तब आपको जो लास्ट 2 सीज़न है उसमें आपका मे बी मूड ख़राब हो सकता है। अब मैं इसके जो है आपको गारंटी तो नहीं दे सकता, आपका कुछ अलग भी इस पर ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों का यही कहना था कि इसके आखिरी कुछ एपिसोड्स, आखिरी 2 सीजन्स अच्छे हो सकते थे, स्पेशली लास्ट का सीज़न जिस तरीके से इसको एंड करा इन्होंने एंड जो स्पेशली इन्होंने वाइट वॉकर्स को इतना पहले से हाइप करा, मतलब फर्स्ट एपिसोड से इन्होंने जिस चीज़ को हाइप करा कि भाई ये सारा मामला एक तरफ गद्दी का, लेकिन उस इंसानों को भी तो देखो, उस राक्षसों को भी तो देखो, अगर उनको छोड़ दिया तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगी, ये गद्दी वद्दी कुछ काम की नहीं है, पहले उनको मिटाओ। लेकिन इतना हाइप करा एंड बस आखिर के कुछ इन्होंने सिर्फ 1-2 एपिसोड्स में उनका खेल ख़त्म करा। मतलब मैं भी इससे डिसअपॉइंट हुआ कि इतने आपने इस पूरे शो के अराउंड इसकी इतनी हाइप बनाई एंड बस एक ही एपिसोड में उनका काम तमाम कर दिया। लेकिन
खैर जो भी हो, एंड जिस वे में इसको एंड करा आखिर में कि जो हमें इतनी देर से दिखाया गया, एंड अगर आप देखोगे तो भी आपको पता चलेगा शो। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा डेफिनेटली ये वर्थ वॉचिंग है। ज़रूर टाइम आपको ये बहुत लेगी। लगभग मैंने भी इसको 40-45 दिन में मैंने इस पूरे के पूरे शो को देखा होगा। एंड हाँ, मुझे ये काफ़ी पसंद आया। फर्स्ट स्टार्टिंग से मुझे इतना पसंद नहीं आया था शो, लेकिन धीरे धीरे मुझे डेफिनेटली ये शो बहुत पसंद आया। एंड हाँ, मैं कहूँगा कि आपको हर एक कैरेक्टर्स डेफिनेटली इसके याद रहेंगे। एंड हाँ, ज़्यादा कोई कैरेक्टर से आप फेवरेट मत हो जाना कि यही मेरा फेवरेट है, क्या पता कब किसकी मौत आ जाए शो में। लेकिन हाँ, ये मुझे काफ़ी सही लगा कि एक की एक बाद आपको एक डेफिनेटली बड़ी बड़ी आपको यहाँ पर जो है लोगों की जो कहानी है वो एंड होते हुए दिखाई देगी। एंड हाँ, वो देखने में भी एक मज़ा आता है ज़रूर। एंड हाँ, डेफिनेटली आप इस पूरे के पूरे शो से कुछ एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन ये आपको उससे ज़्यादा डिलीवर करके देगी। आप जैसे अनुमान लगाओगे कि कहानी में ये होगा, तो इससे कुछ अलग ही ये आपको दिखाएंगे। बाकी हाँ, मेरे ख्याल से एंड जिस तरीके से हुआ इस शो का, मैं कहूँगा ठीक था, मुझे पसंद आया। लेकिन मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा भी बढ़िया हो सकता था लास्ट वाला एपिसोड। लेकिन खैर, मैं कहूँगा बाकी ओवरऑल सीज़न चौथा पांचवा मैं कहूँगा इसके बाद बहुत क्रेजी इशू आता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपको क्या लगता है गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आपका फेवरेट गेम ऑफ थ्रोन्स का कैरेक्टर कौन सा है ये भी बताना। एंड मेरे फेवरेट की बात है तो जहाँ तक मैं कहूँगा, मुझे शो से बहुत सारे कैरेक्टर पसंद आए, लेकिन स्पेशली मैं कुछ 2-3 नाम लूँगा, जिसमें सबसे पहले मैं जॉन स्नो को रखूँगा, अपने टिरियन लैनिस्टर को रखूँगा। इसके बाद ही मैं 2 बहुत इंटरेस्टिंग नेम भी यहाँ पर रख रहा हूँ, जो कि है अपने लॉर्ड बैरिश, जी हाँ। एंड आखिर में मैं रखूँगा अपने नेड स्टार्क को। भाई, बंदा अगर पूरे सीज़न में आपको दिखाई देता, इतनी जल्दी नहीं निपट लेता, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा इस शो की लेवल एक अलग ही हो जाती। लेकिन खैर, उसके जाने के बाद ही बहुत तगड़ी उथल पुथल मची थी शो के ऊपर। लेकिन हाँ, ये कुछ मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स थे इस पूरे के पूरे सीरीज़ से। आप भी आपके ओपिनियन बताना इस फिल्म सीरीज़ के बारे में, टीवी सीरीज़ के बारे में। एंड गेम ऑफ थ्रोन्स आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।